हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। राधे राधे। अब देखो हम सकट के लिए मावा निकाल के की तैयारी कर रहे हैं। अब हमने इसमें दूध छान दिया। अब हम इसमें गैस पे रख के इसको अच्छे से पकाते रहेंगे। देखो कैसे इसको चलाते रहो तो खोआ बन जाता है इसको। हमारे यहाँ तो इसको मावा बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसको ऐसे चलाते रहो गैस पे। देखो कितना पक गया है दूध। ये हमारा दूध पक पक के कितना गाढ़ा हो गया है। अब गाढ़ा होता जाएगा ये। तो देखो अब हम इसको तिल को कपड़े से साफ़ कर रहे हैं। अब हम बनाएंगे इनके तिल के लड्डू। देखो सारे कपड़े से साफ़ करके अच्छे से कैसे कपड़े से साफ़ कर रहे हैं, देखते रहो। इसका जो सारा वाइट वाइट होता है तो ये साफ़ हो जाता है, क्योंकि धो तो उनको सकते नहीं हैं, गिले हो जाएंगे। फिर इनको हम ऐसे कढ़ाई में इसको फ्राई करेंगे। देखो ये है खोआ, ये खोआ है। हम इनको तिल को अब भूनेंगे इनको कढ़ाई में हल्का ब्राउन होने तक। देखो कैसे भून रहे हैं। अब इसको हल्का ब्राउन होने पे हम इनको निकाल लेंगे। देखो कैसे भुन गए हमारे तिल, हल्के ब्राउन। कितने अच्छी खुशबू आने लगी है इनसे। अब देखना, अब हम इसमें थोड़ा घी डाल लेंगे मावा भूनने के लिए। अब देखो कैसे इसमें हम थोड़ा मावा डाल लेंगे, इसको हल्का ब्राउन करेंगे, क्योंकि इससे लड्डू स्वाद भी लगते हैं और काफ़ी दिन तक चल भी जाते हैं ऐसे फ्राई करने से मावा। देखो कैसे फ्राई हो गया ये, हल्का सा ब्राउन करेंगे इसको भी। इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है फ्राई करने के बाद। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये तिल हमने ठंडा होने के लिए रखे थे। अब हम इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे इनको, तिल को। देखो अब वो ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको ग्राइंडर कर लेते हैं इनको। अब देखो पीस के इसको हल्का सा दरदरा सा ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब ये हो चुके हैं दरदरे, बस इतना ही करना था। देखो कैसे हो गई है। अब हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे। उसको ठंडा होने के लिए हमने खोए को छोड़ दिया था, तो अब हम उसमें मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें लेंगे हम, अब उसको चेक कर लेते हैं कि वो ठंडा हो चुका है क्या। देखो कैसे हो गया है। अब इसमें से हम मावा निकाल देंगे। जो एक्स्ट्रा मावा है, ज़्यादा है ना तो उस हिसाब से डाल लेंगे। ये हमने इसमें डाल दिए, इसमें मिक्स कर दिया हमने इसको। अब इसमें डाल दिया खोवा, और क्योंकि डालेंगे ना जितना ज़रूरत होगा इतना डाल लेंगे। अब इसमें डाल लेंगे हम बूरा। अब देखो बूरा हम इसमें डालते हैं, फिर देखेंगे उस हिसाब से कितना डलेगा। ऐसे अब वो ठंडा हो चुका है, क्योंकि गरम गरम में नहीं डाल सकते। अब ठंडा हो गया है, तो अब हम इसमें इसको मिक्स कर देंगे। देखो कैसे मिक्स कर दिया हमने। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा लग रहा है मेरे को ऐसे जैसे इसमें और डलेगा वो बूरा, तो हम इसमें थोड़ा सा और बूरा मिक्स करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऐसे होते हैं ना चिपचिपे से। तो अभी हमने इसमें थोड़ा बूरा मिक्स करके और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखो इसके हम लड्डू बनाते हैं। अब देखो कैसे बनेंगे लड्डू। ऐसे एक हाथ से, कोई कोई दो हाथ से भी बनाते हैं, लेकिन मेरे तो एक हाथ से ही बनते हैं। अब देखो हमारे लड्डू बन के हो गए हैं तैयार। अब देखो आपके यहाँ पर कैसे बनते हैं लड्डू। अब देखो हम खीर बना रहे हैं। ये खीर के लिए हमने चावल ले लिए हैं और दूध। खीर के लिए हमने चावल ले लिए हैं, अब दूध हमने गैस पे चढ़ा दिया है। देखो ये हमने ली है शक्कर, उसके गुलगुले बनाने के लिए, मतलब हमारे यहाँ तो पूड़े बोलते हैं इनको। ये चावल है। देखो ये गैस पे हमने दूध चढ़ाया था, ये उबाल आ गया इसके दूध पे। तो अब हम दूध की खीर बनाएंगे। इसमें चावल डाल देंगे धो के खीर में। अब देखो
छील रहे हैं मटर। आज बनाएंगे हम आलू मटर की सब्जी। आलू हमने उबाल लिए हैं। अब देखो हमने इसमें खीर में शक्कर डाल दी। हमारी खीर बनके हो गई तैयार। जितना मीठा उस हिसाब से कम ही हमने शक्कर डाल लिया इसमें, क्योंकि हमारी खीर भी कम ही थी। हो गई है रेडी। अब देखो खीर हमारी बनके हो गई तैयार। अब हमने चढ़ा दी है सब्जी के लिए कढ़ाई। हमने डाल दिया इसमें तेल डाल रहे हैं हम इसमें। अब इसमें जीरा डाल दिया। अब हमने इसमें 1 चम्मच जीरा। अब हमने इसमें डाल दिए टमाटर। देखो टमाटर डल गए। टमाटर, हरी मिर्च हमने पहले से काट के रख दी थी। स्वाद अनुसार नमक। अब हमने सारे मसाले मिक्स डाल दिए। हल्दी, मिर्च, हींग वगैरह सब हमने इसके अंदर डाल दिया। देखो ग्रेवी कैसी बनके हो गई है तैयार। हमने डाल दिया अब इसके अंदर मटर। और अब डाल देंगे हम इसमें आलू। उबाल के छील के हमने पहले तैयार करके रखे थे। अब हमने इसमें आलू डाल दिया। देखो हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड कर दिया हमने इसमें। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए। अब हम कर रहे हैं पूड़ों का आटा तैयार। पूड़ों का आटा तैयार करके हमने तेल, अब हम डाल दिया हमने इसमें हरा धनिया पत्ती। अब हमने इस पे गैस पे बर्तन चढ़ा के हमने तेल डाल दिया छोटे बर्तन में। आप ये मत बोलना कितने छोटे से बर्तन में, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा ही बनाना है, इसलिए मैंने छोटा बर्तन में ही तेल गर्म किया है। अब देखो हम बना रहे हैं गुलगुले। अब देखो हमारे गुलगुले बनके हो गए हैं तैयार। पूड़े, हमारे यहाँ पूड़े बोलते हैं। अब बना रहे हैं हम पूरी। आटा हमने पहले से लगा के रख दिया था, तो हम पूरी बना रहे हैं। देखो हमारी कैसे फूली फूली पूरी बन रही है। बन गई है हमारी पूरियाँ। देखो कैसे बनी है छोटे से बर्तन में। अब हमारी हो गई है पूजा शुरू। अब हमारे यहाँ पर ऐसे हमारी लड्डू गोपाल की भी पूजा की थाली भी लग के तैयार हो गई थी। यहाँ पर सारा कुछ इसमें। अब देखिए कैसे हमारी पूजा हो रही है। ऐसे ही कैसे हमारी पूजा होती है हमारे यहाँ पर। आप सब देखना और बताना आपके यहाँ पर कैसे होती है। हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही होती है पूजा। देखो हमने क्या क्या चढ़ाया था इसमें। फूल, पान के पत्ता और जी सुपारी वगैरह वगैरह। ये हमने धूप आग बनाई थी। देखो हमारी थाली में क्या क्या है गणपति जी की। देखो हमारे गणपति जी कितने सुंदर लग रही है। आज की पूजा हमारी कुछ इस तरह की थी। देखो ये हमने चंद्रमा की पूजा की है, चंद्र को अर्घ दिया है। इस तरीके से की हमने शाम की पूजा। बताना आपको कैसी लगी, आपके यहाँ पर कैसी होती है। हमारे यहाँ पर तो ऐसी ही होती है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर पूजा किस तरीके से होती है। हमारे यहाँ पर तो इस तरीके से होती है।